आपका स्वागत है। मैं पूजा, आप जानते ही हो मुझे। बीएसके के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे भी आपको वीडियो दी जा चुकी है, लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए कि क्लियर नहीं हो रही वीडियो या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है या थ्योरी क्लियर नहीं हो रही, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज एडवांस क्लासेस अवेल करा रहा है। तो प्लीज टॉपिक पे ध्यान दें। अपना इंश्योरेंस टॉपिक चल ही रहा था, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट चल रहे थे उसमें व्यक्तिगत महत्व चल रहा था। ठीक है, व्यक्तिगत महत्व के अपने 11 पॉइंट हो चुके हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्लीज आप। हाँ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके कि इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए इंश्योरेंस का मीनिंग ये होता है कि आपको जो भी भविष्य में आने वाली हानियां हैं, लाइक संकट है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता की स्थिति है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप हानियों को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो इसी के नेक्स्ट रिगार्डिंग पॉइंट है कि बीमा क्या प्रदान करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है बीमा आपको? हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्वेश्चन ये है, कैसी हानियां? जो भविष्य में आने वाली है, मतलब जो फ्यूचर में आ सकती है। ठीक है, देखिए हमें नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है, लेकिन हाँ इंश्योरेंस कराने की वजह से हम एक चीज सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि कल अगर मान लीजिए कोई भी लॉस होता है, थेफ्ट होता है, मतलब चोरी होती है, या मान लीजिए कोई भी चीज है वो खराब हो जाती है, और अगर हम उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस करा के हम उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है मैम, कैसी सुरक्षा? सुरक्षा का मतलब होता है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक का मतलब होता है जो हमारी धन से रिलेटेड है, मतलब जो पैसे से क्या है, रिलेटेड है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जो सुरक्षा की स्थिति है वो बीमा कंपनी किस रूप में देती है? 2 रूपों में। पहला है आपका सामान्य बीमा, जिसे आप जनरल इंश्योरेंस कहते हो। सेकंड क्या है आपका? जीवन बीमा, जिसे आप क्या कहते हो? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपकी लाइफ कवर होती है, मतलब जीवन बीमा में आपका जीवन कवर होता है। ठीक है, जबकि सामान्य बीमा में क्या होता है, जीवन को छोड़ दो, मतलब अपने लाइफ को छोड़कर आपको जो भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो वो सब कुछ किसमें कवर होता है आपका? सामान्य बीमा में। तो यहाँ यही पॉइंट किया जा रहा है कि सामान्य बीमा की स्थिति में क्या करती है कंपनी, आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। ठीक है, सेम टॉपिक में यही है कि आपको जो थ्योरी के नोट्स होंगे इसके वो वेल करा दिए जाएंगे, सिर्फ अभी आपको पॉइंट डिस्कस करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका थर्ड पॉइंट है, हम देखते हैं मानसिक शांति। पॉइंट क्या है? मानसिक शांति। ठीक है, यानी कि मेंटली सेटिस्फेक्शन या मेंटली पीस। देखिए मानसिक शांति क्या है? मानसिक शांति का मतलब है व्यक्ति के मन की शांति, उसके दिमाग की शांति। ठीक है, ताकि वो चिंता से क्या हो सके, मुक्त हो सके। अब मैम चिंता किस बात की? चिंता इस बात की बेटा कि मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपको लॉस होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता, और मान लीजिए आप ये सोचते रहो कि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इसमें हमको लॉस हो सकता है नहीं हो सकता है। तो वो जो स्थिति है, जो हमारे मन में चिंता है, टेंशन है, डर है, उस चीज को कम करने के लिए क्या कराते हैं हम? इंश्योरेंस कराते हैं। तो मतलब इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहा है, एक मन की शांति, मन की पीस, मन की सेटिस्फेक्शन क्या कर रहा है, उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत महत्व में इस पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस हमको क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। किस चीज से सुरक्षा दे रहा है? जो हानि हो रही है, भविष्य में हो रही है, उन हानियों के प्रति हमें क्या दे रहा है, आर्थिक सुरक्षा दे रहा है। इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मानसिक शांति, कि ना केवल इंश्योरेंस हमको फाइनेंशियल सिक्योर दे रहा है, बल्कि वो हमको मन की शांति, मतलब जो मानसिक चिंता है उससे भी क्या कर रहा है, हमको मुक्त कर रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से डिस्कस हो जाएंगे अपनी। नेक्स्ट देखिए प्लीज आप 14 पॉइंट देखिए अपना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन। आर्थिक का मतलब क्या है? फिर वही चीज जो चीज धन से रिलेटेड है। निर्भरता का मतलब डिपेंडेंसी, और प्रोत्साहन का मतलब उसको आगे लेकर जाना। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि इंश्योरेंस क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन, मतलब पैसे पर जो निर्भर की स्थिति है उस निर्भर की स्थिति को और दृढ़ और मजबूत और उसको क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इसका मतलब मान लीजिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आपने उस बिजनेस को कितने रुपए से स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से, यानी 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है। इस बिजनेस में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस कितने का हो गया, मान लीजिए 50,000 का, यानी कि 1 लाख में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आपको क्या हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। अब क्या करें, अब अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, मतलब बीमा करा रखा है अपने व्यापार का, तो क्या होगा, ये 50,000 रुपए की कहीं ना कहीं कुछ हद तक राशि आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और इंश्योरेंस कंपनी जब आपको ये राशि दे देगी तो कहीं ना कहीं आप उस हानि से पहले वाली स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि हानि से पहले वाली स्थिति क्या थी, जब आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, और अब पोजीशन क्या है, अब पोजीशन ये है कि मैम मुझे 50,000 रुपीज का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, बट आपने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कराने की वजह से क्या हुआ, बीमा कंपनी ने आपको 50,000 रुपीज की राशि कहीं ना कहीं हद तक क्या कर दी, प्रदान कर दी, तो आपको हानि से पहले वाली स्थिति में बीमा कंपनी क्या हुई, ले आई। तो यहाँ पे सिर्फ वही पोजीशन बताई गई है कि बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी आपको हानि से पहले वाली, यानी कि वही 1 लाख रुपीज वाली स्थिति में लाने का वचन देती है, और पैसे से क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आप पहले वाली पोजीशन में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ है, जो पैसा है, जो धन है, उस पर आपकी निर्भरता की स्थिति को और क्या करती है, वो सुदृढ़ कर देती है, मजबूत कर देती है, ताकि आप धन की स्थिति से क्या नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, ठीक है। आपको इन जो पॉइंट्स है इनके आपको कीवर्ड याद रखने जरूरी है, ठीक है, कि बीमा सुरक्षा में जोखिम से सुरक्षा मिलती है, मानसिक शांति में जो मन में चिंता है, डर है, परेशानी है, उससे कहीं ना कहीं भी इंश्योरेंस हमको राहत देती है। आर्थिक निर्भरता की स्थिति में क्या होता है कि पैसे पर जो हमारी निर्भरता है उसको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दृढ़ करती है, मजबूत करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लीज आप 15 पॉइंट देखिए इसका, बचत को प्रोत्साहन, ठीक है, बचत को क्या करती है बीमा कंपनी, प्रोत्साहित करती है, मतलब उसको बचत को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है बेटा, सेविंग क्या होती है, बचत क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी तो बाद में आएगी। देखिए सेविंग क्या होती है, आप हर महीने कुछ ना कुछ कमाते हो, लाइक मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति सर्विस करता है, ठीक है, अगर वो बिजनेस करता है तो वो भी हर महीने का कुछ ना कुछ सेविंग करता है, ऐसे जो व्यक्ति सर्विस करता है वो भी कुछ ना कुछ सेविंग करता है। सेविंग का मतलब क्या है, आपकी आय का कुछ भाग जो आपने अलग रखा हुआ है, ठीक है, क्यों अलग रखा हुआ है, ताकि भविष्य में जब भी आपको जरूरत हो आप उसका उपयोग कर सको। तो यहाँ पर जो बचत है, मतलब आपकी आय का कुछ भाग जो आपने सेव करके रखा हुआ है, उस बचत को बीमा कंपनी क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, मतलब आपको और एक्टिवेट कर रही है कि आप क्या करो, सेविंग पे सेविंग, सेविंग पे सेविंग करो। बट कैसे, मैम हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको जोखिम से सुरक्षा देती है, आपकी मन की शांति को बनाए रखती है, ठीक है, पैसे पर आपकी मजबूती लेकर आती है। जब तीनों चीजें वो आपको दे देती है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को 100% करने लग जाते हो। लाइक अगर मान लीजिए आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें आप अपना 100% देते हो, क्यों, क्योंकि अब आपको डर नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है कि भविष्य में अगर जोखिम हो गई तो मैं क्या करूंगा, अब वो चीज नहीं है ना आपके पास, तो आप 100% आप नहीं करते हो। जो भी आपकी एफिशिएंसी है, मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, आप पूरे बिजनेस में डालना शुरू कर देते हो, जिससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। जब वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपके लाभों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लाभों में वृद्धि होगी तो बचत का जो भाग पहले कम निकल रहा था वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि आप लाभ ज्यादा कमाओगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आप उसका अधिक से अधिक भाग क्या करोगे, सेव करोगे, मतलब बचत करोगे। तो इंश्योरेंस कहीं ना कहीं आपकी सेविंग को क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है ना। क्यों कर रही है मैडम, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि आप हर महीने जितना ज्यादा पैसा कमाओगे आप उतनी ही ज्यादा परसेंट क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। और सेविंग आप ज्यादा कब कर पा रहे हो, जब आप ज्यादा काम कर पा रहे हो। आप ज्यादा काम कब कर पा रहे हो, जब आप बिना किसी डर के काम कर पा रहे हो। बिना किसी डर के काम कर पा रहे हो मतलब मानसिक शांति है आपके पास,
और अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। बहुत बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है कि बीमा कंपनी किस तरीके से बचत को प्रोत्साहित करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैराग्राफ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंगल कोई पॉइंट उठाकर भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपका बस टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी ये करती है तो क्यों करती है, ऐसे करती है तो कैसे करती है, मतलब ये चीज आपकी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 पॉइंट, घरेलू संपत्तियों को जोखिम से सुरक्षा। बीमा कंपनी क्या कर रही है, व्यक्तिगत महत्व, मतलब आपकी इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की कि बीमा कंपनी क्या कर रही है, घरेलू संपत्तियों को किससे सुरक्षा दे रही है, जोखिम से। जोखिम किस किस चीज की हो सकती है, मतलब रिस्क, किस तरह की हानि हो सकती है आपको। देखिए हानि में क्या हो सकता है, आपकी संपत्ति क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। आपकी संपत्ति में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। आपकी संपत्ति क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है। अच्छा, जोखिम का मतलब क्या है कि जोखिम का मतलब रिस्क है, आपको हानि हो सकती है, बट कैसी हानि हो सकती है, संपत्ति नष्ट हो गई, संपत्ति में आग लग गई, संपत्ति चोरी हो गई। लेकिन कौन सी संपत्ति, घरेलू संपत्ति। घरेलू संपत्ति का मतलब हमारी जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, घरेलू का मतलब एक चीज से मतलब समझ में आ रहा है, घरेलू का मतलब घर। आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हम संपत्ति कहते हैं। लाइक जो भी आपको आराम दे, चाहे वो आपके घर का फ्रीज है, चाहे वो बेड है, चाहे वो सोफा है, कुछ भी जो आपके घर में लगता है कि हाँ ये पैसे से आई है, ये वैल्यूएबल है, तो इसका मतलब वो घरेलू संपत्ति है। तो घर की संपत्ति को बीमा कंपनी क्या कर रही है, सुरक्षा दे रही है। और किस चीज सुरक्षा दे रही है, जोखिम से सुरक्षा दे रही है। किस तरह की जोखिम से कि अगर मान लीजिए मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे चोरी हो गई, तो मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मेरे घर पे आग लग गई, तो या कोई सामान है जो नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बार बार परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारी संपत्तियों का इंश्योरेंस करा लिया तो क्या होगा, नष्ट हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई भी स्थिति घटित हो जाए, मैं ये नहीं कह रही होगी, लेकिन हो जाए तो, क्योंकि अनसर्टेन, अनिश्चित स्थिति है, तो उस स्थिति में क्या होगा, बीमा कंपनी हमको आर्थिक रूप से क्या देगी, राशि प्रदान करेगी। इसका मतलब फिर वही बात कि जब घर की संपत्ति अगर नष्ट हो जाती है किसी भी कारणवश, तो बीमा कंपनी हमको क्या देती है, सुरक्षा देती है। सुरक्षा किस रूप में देती है, धन के रूप में देती है, यानी कि पैसे के रूप में देती है, ताकि हम क्या करें, वापस से उस संपत्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा कि जो घरेलू संपत्ति है ये सामान्य बीमा में ऐड होती है, क्योंकि घरेलू संपत्ति जीवन से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस से। सामान्य बीमा से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो घरेलू संपत्तियों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, बीमा कंपनी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 पॉइंट देखिए, सतर्कता को प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन, सतर्कता को। सतर्कता, सतर्कता का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस होना, किसी भी चीज के लिए क्या होना, जागरूक होना। ठीक है, बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी आपको जागरूक बनाती है, मतलब आपको अवेयर करती है, आपको सतर्क बनाती है। किस चीज के सतर्क बनाती है कि भविष्य में जो भी हानि हो रही है, ठीक है, या होगी या हो सकती है, उन हानियों को झेलने के लिए आपको सतर्क बनाती है, ताकि किसी भी तरीके से उस हानि का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या करती है, बीमा कंपनी आपको होने वाली हानियों के प्रति जागरूक करती है, मतलब होने वाली हानियों के प्रति आपको सतर्क करती है। हानि किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो सामान की हो, चाहे वो जीवन की हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 पॉइंट, वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा। ठीक है, इस पॉइंट में क्या है कि बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी हमको
सुरक्षा प्रदान करती है। किस चीज से? वैधानिक दायित्वों से। वैधानिक का मतलब क्या होता है? लीगल। दायित्व का मतलब क्या होता है? जितनी भी लायबिलिटीज है या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब वैधानिक दायित्व का मतलब क्या है? ऐसे दायित्व जो कि विधान से जुड़े हुए हैं, मतलब जो कानून से जुड़े हुए हैं, जो लीगल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या लायबिलिटीज के प्रति बीमा कंपनी हमको क्या देती है? सुरक्षा देती है। वैधानिक दायित्व कौन से? मान लीजिए आपसे किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है, या आपसे किसी को चोट पहुंच जाए, दुर्घटना हो जाए, तो लीगल राइट कहीं ना कहीं आपके बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय से क्या हो रहा है? पोल्यूशन फैल रहा है, मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो बीमा कंपनी क्या करेगी? उस इंश्योरेंस के थ्रू आपकी उस हानि को पूरा करने का प्रयास करेगी, ताकि आप अपने उस दायित्व को क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 पॉइंट देखिए आप, करों में छूट, ठीक है, टैक्स में रिबेट मिलना। बीमा कंपनी क्या करती है? बीमा कंपनी आपको क्या करती है? करों में छूट देती है, मतलब टैक्स, ये जो टैक्सेस है, ठीक है, इन टैक्सेस में क्या देती है? आपको रिबेट देती है, मतलब छूट देती है। क्यों? देखो, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है, इंश्योरेंस कराने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। जब व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस जो कराता है, उस इंश्योरेंस की राशि कराने के लिए आपको जो लगने वाले कर है ना आपके ऊपर, उन करों में आपको क्या प्रदान की जाती है? राहत प्रदान की जाती है। मतलब आपको उन करों को क्या नहीं करना पड़ता? पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसका मतलब आप जो इनकम दे रहे हो, आप जो इनकम कमा रहे हो, उस इनकम के भाग पर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब आप क्या करते हो? इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पे करते हो, तब आपको उस इनकम पर टैक्स में क्या मिलती है? राहत मिलती है, मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इतने सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए। इन पॉइंट में कंक्लूजन क्या निकला कि बीमा कंपनी क्या करती है? बीमा कंपनी जोखिमों से सुरक्षा देती है, मतलब हमें जितने भी धन की हानि है या आर्थिक जो भी हमारी हानि होती है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा कंपनी हमको क्या देती है? मानसिक शांति देती है, यानी कि मेंटली पीस देती है, ताकि हम उस डर से, चिंता से अपने आप को क्या रख सके? मुक्त रख सके। बीमा कंपनी क्या करती है? बीमा कंपनी हमारी घरेलू संपत्ति को सुरक्षा देती है, ताकि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आग लग जाए, उसको क्षतिग्रस्त हो जाए, वो चोरी हो जाए, तो बीमा कंपनी क्या करती है? उनको सिक्योर करती है, मतलब उनको क्या करती है? सेफ बनाए रखती है, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा कहीं ना कहीं क्या करती है? अपने वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करती है व्यक्ति को। मान लीजिए उसकी कंपनी से किसी को हानि हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, इसी तरह का पोल्यूशन फैल गया, तो अगर उसका इंश्योरेंस कर रखा है बीमा कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो राहत दे देगी, ठीक है। बीमा कंपनी आपको करों में छूट भी देती है, यानी कि जो राशि आप प्रीमियम के रूप में जमा कराते हो, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। कि बीमा कंपनी क्या करती है? आपकी आय को कर से मुक्त रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ख्याति में वृद्धि। किसमें वृद्धि? ख्याति में वृद्धि। देखिए, ख्याति का मतलब क्या होता है? ख्याति का मतलब है बेटा गुडविल, ठीक है। ख्याति, इसका मतलब क्या है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की पहचान, मतलब उसकी प्रसिद्धि। बीमा कंपनी क्या करती है? व्यक्ति की गुडविल का भी इंश्योरेंस करती है। गुडविल का इंश्योरेंस कैसे करती है? मान लीजिए आप हो, ठीक है, या आपकी दुकान है, या आपका मकान, या आपका बिजनेस है, कोई भी आप कुछ भी है, तो बीमा कंपनी क्या करती है? आपकी पहचान के रूप में भी आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। देखिए, वर्तमान में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर व्यक्तियों का इंश्योरेंस किया जाता है, यानी कि उनकी गुडविल का इंश्योरेंस किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के नाम से कंपनी को पहचाना जाता है, व्यक्ति का काम ऐसा होता है जो कंपनी के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीमा कंपनी क्या करती है? उसकी जो पहचान है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसको क्या कर देती है? इंश्योरेंस कर देती है उसका, ताकि उसको कभी हानि हो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर उसको हानि होगी तो मतलब कंपनी को हानि होगी। तो बीमा कंपनी क्या करती है? अगर उसको हानि हो तो उसकी हानि को कम करने का प्रयास करती है, ताकि इंश्योरेंस ताकि कंपनी क्या नहीं हो? प्रभावित नहीं हो, ठीक है।
यानी कि बीमा कंपनी व्यक्ति की पहचान का, उसकी ख्याति का, उसकी प्रसिद्धि का क्या करती है, बीमा करती है, ताकि कंपनी क्या नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निवेश की स्थिति। ठीक है, निवेश की स्थिति, बीमा कंपनी क्या करती है, निवेश को भी क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विनियोग। आप इसे दूसरी भाषा में विनियोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, निवेश को प्रोत्साहित करती है, मतलब विनियोग को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, देखिए बीमा कंपनी जो आपसे प्रीमियम की राशि लेती है, मतलब आपका इंश्योरेंस करने के बाद बीमा कंपनी जो आपसे प्रीमियम की राशि लेती है, उस प्रीमियम की राशि को क्या कर देती है, वो गवर्नमेंट की योजनाओं में, देश के विकास में क्या कर देती है, उस राशि का निवेश कर देती है, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट कर देती है। जब उसका निवेश कर देती है, उसका विनियोग कर देती है, तो कहीं ना कहीं देश का क्या होता है, विकास होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो निवेश या विनियोग कब कर पा रही है, वो तब कर पा रही है जब उसके पास राशि आ रही है। कौन सी राशि आ रही है, प्रीमियम की राशि आ रही है। अच्छा, प्रीमियम की राशि कब आ रही है, जब व्यक्ति इंश्योरेंस करा रहा है। व्यक्ति इंश्योरेंस कब करा रहा है, जब उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीमा कंपनी व्यक्ति से प्राप्त राशि का निवेश करती है देश के विकास के लिए, ताकि निवेश की स्थिति को वो क्या रख सके, बनाए रख सके। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, व्यक्तिगत महत्व का। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।